Ready? 3, 2, 1, start. हम अपने जीवन में बहुत चीज़ों से डरते हैं। विराम। विद्यार्थी जीवन में हम परीक्षाओं से डरते हैं। विराम। माता पिता के रूप में हमें यह डर होता है कि हमारी बच्चा स्वस्थ रहेगा या नहीं और एक अच्छा इंसान बनेगा या नहीं। विराम। एक कारोबारी होने के नाते हमें अपने काम धंधे की चिंता रहती है। विराम। सामान्यतः ये डर हमारे शारीरिक, मानसिक और इस दुनिया के बाहरी पहलुओं से जुड़े हैं। विराम। इसके विपरीत हमारे असल स्वरूप को कोई डर नहीं होता, जो शारीरिक नहीं अपितु आत्मिक है। विराम। याद रखें, हमारा आत्मा परमात्मा का अंश होने के नाते सत्य है और पूर्ण रूप से जागृत है। विराम। पूर्णतया सत्य होने के कारण आत्मा को कोई भय नहीं होता है, वह निर्भय है। विराम। इंसान में डर के 4 प्रमुख कारण हैं। विराम। पहला शक, दूसरा कोई गलत काम करने, तीसरा कमज़ोर होने और चौथा सत्य को पहचानने की असमर्थता के कारण उत्पन्न होता है। विराम। इन सब के अलावा हम सबको मृत्यु का भी डर होता है। विराम। हम समझते हैं कि हमारी मृत्यु हमारे अस्तित्व का अंत है। विराम। यह डर हमेशा कई तरीकों से हमें परेशान करता रहता है। विराम। संत महापुरुष हमें बताते हैं कि जो मरता है वह हमारा भौतिक शरीर है, जो कि जड़ पदार्थ से बना है। विराम। किंतु हमारा सच्चा स्वरूप, जो कि हमारा आत्मा है, वह सदा सदा के लिए जीवित रहता है। विराम। इस संसार में जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वह केवल हमारे इस भौतिक शरीर की मृत्यु है। विराम। आत्मा के लिए यह मृत्यु सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना है। विराम। इसलिए पहली चीज़ जो हमें समझनी है वह यह है कि हमारी आत्मा अमर है। विराम। यह सृष्टि की शुरुआत में भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। विराम। इसलिए आत्मा के नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। विराम। अपने इस भौतिक जीवन को जीते हुए हमें अपने आत्मा को उसके असली स्रोत परमात्मा में मिलाना होगा। विराम। ध्यान अभ्यास के ज़रिए जब हम ऐसा करना सीख जाएंगे तो हम जीवन में सभी तरह के डर से मुक्त हो जाएंगे। स्टॉप।